दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अंग्रेजी बोलना सीखते समय लोग ऐसी कौन सी 4 गलतियां करते हैं जिससे उनका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं बढ़ता। हो सकता है कि आप भी वो चारों गलतियां कर रहे हों। तो देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक और सीख लीजिए कि कैसे हम उन गलतियों को रोककर अपना इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे आप अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जाकर ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली गलती है, जब हम अंग्रेजी बोलना सीखने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत सारा स्टफ पढ़ने लगते हैं, चाहे वो बुक पढ़ने लगें, चाहे हम न्यूज़पेपर पढ़ने लगें, चाहे हम कोई मैगजीन पढ़ने लगें। दोस्तों पढ़ने से इंग्लिश स्पीकिंग इंप्रूव नहीं होगी, आपको इंग्लिश की नॉलेज हो जाएगी लेकिन इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आएगा। कई बार आप बहुत टफ चीजें जैसे न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, आप उसे पढ़ेंगे तो वो बोलचाल की भाषा में ज्यादा लैंग्वेज यूज होती ही नहीं है। वो जो लैंग्वेज जो न्यूज़पेपर में लिखी है, जो मैगजीन में लिखी है, वो लोगों के रीड करने के लिए है, वो स्पीकिंग करने के लिए है ही नहीं। तो कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे, कहीं आप भी टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदू जैसे न्यूज़पेपर्स को तो नहीं पढ़ रहे। यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो फिर आप इसे अभी बंद कर दीजिए। जब आप इंग्लिश बोलना सीख जाएं, तब जब आपको लगे कि हाँ अब मुझे अपनी वोकैब डेवलप करनी है या फिर मुझे एडवांस लैंग्वेज की तरफ जाना है, तब आप न्यूज़पेपर रीडिंग या मैगजीन्स को पढ़ना शुरू कीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, इन इंडिया स्पेशली हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादातर जगहों पे ग्रामर सीखने लगते हैं। अंग्रेजी बोलना सीखने की जगह वो इंग्लिश ग्रामर को सीखने लगते हैं। इनिशियली ग्रामर को सीखना जरूरी है। बेसिक ग्रामर आप सबको स्कूलों में पढ़ाई गई है, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना जानते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश समझते हैं और उतनी ग्रामर इंग्लिश बोलने के लिए काफी है। अब यदि आप बहुत कॉम्प्लेक्स ग्रामर में चले जाएंगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस हमेशा डगमगाता रहेगा। तो यदि आप भी ग्रामर के रूल्स को थोड़ा स्किप करेंगे या फिर डिटेल्ड ग्रामर को स्किप करेंगे तो आपका इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बड़ी तेजी से बढ़ जाएगा और जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करने लगेंगे तो ग्रामर भी आपके लिए इजी हो जाएगी। गलती नंबर 3, हम जब भी कभी कुछ भी पढ़ते हैं या कुछ भी सुनते हैं तो उसमें हमें नए वर्ड्स मिलते हैं, वोकैबुलरी। और मैंने देखा है इंग्लिश स्पीकिंग करने वाले लोग वोकैब को लेकर बहुत कंसर्न्ड होते हैं, बहुत ही ज्यादा चिंता करते हैं कि मेरी वोकैबुलरी बहुत कम है, मेरी वर्ड पार बहुत कम है, और इसके लिए वो एक गलत तरीका चुन लेते हैं। कहीं से कोई वर्ड देखा, उसका मीनिंग देखा और उसे यूज करना शुरू कर दिया या फिर उसका बस मीनिंग देखकर छोड़ दिया, जबकि ये गलत तरीका है। जब आप कहीं भी कोई वर्ड सुने, पढ़ें या किसी को बोलता हुआ आप बार बार देखें, तभी आप उस वर्ड को सीखने की कोशिश करें। और जब वर्ड सीखें तो वर्ड के साथ में वो जो भी फ्रेजेस यूज होते हैं, जो प्रपोजिशंस यूज होते हैं, उनको सही से सीखें। यानी जब कभी कोई वर्ड सीखें तो वर्ड ना सीखें, उस वर्ड को सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे ये सीखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने लोगों को गलत वर्ड्स को गलत जगह पर यूज करते हुए देखा है। तो मुझे उम्मीद है आज के बाद जब कभी भी आप लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे तो फिर आप वर्ड्स नहीं सीखेंगे, आप फुल सेंटेंसेस सीखने की कोशिश करेंगे। गलती नंबर 4, हम रीडिंग भी कर लेते हैं, हम राइटिंग भी कर लेते हैं, हम ग्रामर भी सीख लेते हैं, हम ट्रांसलेशन भी कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ और सिर्फ आपको आएगी प्रैक्टिस करने से। लोग प्रैक्टिस नहीं करते। अब आप चाहे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, चाहे बोलकर प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। आप अपनी कोई भी मदर टंग को ले लें, आपने एक एक सेंटेंस को एक एक हजार बार बोला है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बन चुका है और आप किसी भी सेंटेंस को कभी भी जब बोलना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली निकल आता है, क्योंकि आपने उसे प्रैक्टिस ही बहुत बार किया है। अब ऐसा क्या करें जिससे कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस जल्दी से बढ़ जाए और आप इंग्लिश बोलने लगे। इसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है लिसनिंग। आप देखिए आपने अपनी मदर टंग को कैसे सीखा था। आपके आसपास में मम्मी, पापा, दादा, दादी, इवन भाई, बहन, मौसी, बुआ, फूफा जी सब
आपके अड़ोसी पड़ोसी सब आपसे उसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, आप दिन रात उसे सुन रहे थे। तो लिसनिंग कम्स फर्स्ट, स्पीकिंग कम्स ओनली नेक्स्ट। स्पीकिंग बाद में आती है। जितना ज्यादा आप लैंग्वेज को सुनेंगे, आप वर्ड्स का यूसेज कैसे होगा वो भी सीखेंगे, सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीखेंगे और ऑटोमेटिकली आप ग्रामर भी सीखने लगेंगे। तो आपको लिसनिंग करनी है। अब आप कहेंगे सर हम लिसनिंग कैसे करें? राइट, यू लिसन टू द पीपल हु स्पीक इंग्लिश नेचुरली। ऐसे लोगों को सुनिए जो इंग्लिश को नेचुरली बोलते हैं, जिनकी मदर टंग इंग्लिश है, उनको सुनना शुरू करिए। आप कहेंगे सर उनकी लैंग्वेज तो हमें समझ ही नहीं आएगी। तो याद करिए वो दिन जब आप पैदा हुए थे, जब आप छोटे थे, तो आपको हिंदी भी समझ में नहीं आती थी। लेकिन जैसे 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 आप उसे सुनते गए, थोड़ा थोड़ा बड़े होते गए, आपको हिंदी लैंग्वेज या फिर मलयालम या फिर कोई और भाषा आपको समझ में आने लगी। ठीक ऐसे ही यदि आप इंग्लिश को सुनना शुरू करेंगे तो मात्र सुनने से ही आपका स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक, लिसन एंड स्पीक। क्रिएट सम आर्टिफिशियल पार्टनर्स। अपने फोन को अपना पार्टनर बना लीजिए। जब कभी भी कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ भी नया सीख रहे हैं, तो साथ साथ में बोलते जाइए। अब बुलाने वाले के आपको बुलवाने के लिए वहां पर कोई व्यक्ति तो नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं डालेगा कि आप बोलिए। लेकिन यदि आप साथ साथ बोल भी रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेशन इज द की। रिपीटेशन एक की है जिससे कि आप सारे ताले खोल सकते हैं स्पीकिंग के। तो दोस्तों रिपीट करिए, लिसन करिए, स्पीक करिए, लिसन करिए, स्पीक करिए। और यदि आपको समय मिल जाता है तो राइटिंग भी करिए। जो आपने सीखा है उसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए, उसे रिकॉर्ड कीजिए। आजकल तो मल्टीमीडिया फोन सबके पास है, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। रिकॉर्ड करिए, अपनी ही लैंग्वेज को सुनिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए, रिकॉर्ड करिए, सुनिए और अपनी इंग्लिश को घर बैठे बैठे इंप्रूव कर लीजिए। अपना इंग्लिश स्पीकिंग कॉन्फिडेंस बढ़ा लीजिए। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे बोलने से बहुत सारे नए रास्ते खुलते हैं। और यदि आप भी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सीखना है या डिटेल में इसके बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें और यदि आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स भी मिलने लगेंगे। आपकी एक कम्युनिटी बन जाएगी जहां पर लोग इंग्लिश बोलना सीखने का ट्राई कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।